तो ये जो जातक हैं, इन जातक का नाम ब्रह्म प्रकाश है और ये अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका करियर, मतलब इनके करियर में प्रॉब्लम्स इनको आ रही हैं और इनका जो करियर किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस वर्ष क्या खास रहेगा इनके करियर के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में, तो जैसा कि अगर हम इनके करियर के बारे में बात करें तो ये अपना करियर जैसे कि कोडिंग से रिलेटेड जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनसे जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। योगा टीचर, वो बहुत अच्छा काम रहेगा इनके लिए। स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं ये। अकल्ट, वास्तु से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। सर्जरी, सर्जरी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। और लॉ, कानून से जुड़ा हुआ काम। और लो स्किल्ड जॉब्स भी कर सकते हैं, जैसे कि टेलर, बार्बर, पेंटर एटसेट्रा, इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो नेटिव हैं ये अपनी जॉब से ज़्यादा हैप्पी नहीं रहेंगे। अपना खुद का भी अगर ये काम करते हैं तो उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। हालांकि खुद अपना काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप इनकी चल नहीं पाएगी। ठीक है, और इनको जो अपनी जॉब है वो काफ़ी बार चेंज करनी भी पड़ेगी और जो प्लेस है वो भी चेंज करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार तो इनको चेंज करना पड़ेगा। एंड जैसा कि इनके सैटर्न अकेला है और तो ये दिखाता है कि इनको अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो करियर रहेगा उसमें स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा देखने पड़ेंगे और जो सफलता भी इनको मिलेगी वो लेट सक्सेस मिलेगी इनको, आफ्टर 30 के बाद ही जो इनको सफलता का योग है। और इसके अलावा कि ये मरकरी से भी कॉम्बिनेशन है सैटर्न का यहाँ पर, तो ये बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब अपना कोई ना कोई अपना काम कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि ट्यूशन सेंटर है, टीचिंग है, इस प्रकार का वर्क भी ये कर सकते हैं। और साथ में जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, इस प्रकार की चीज़ें भी ये कर सकते हैं। तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये तो रही इनके जॉब के बारे में बात। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष ये 30 मार्च से इनके लिए ये जॉब का जो पीरियड है काफ़ी अच्छा है। और इस बार क्योंकि जो सैटर्न है, सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा वो इनके वीनस पे से होगा, जो कि एक अच्छा ट्रांजिट माना जाता है। ठीक है, और इस ट्रांजिट की वजह से इस वर्ष इनको मतलब धन लाभ खूब ज़्यादा होगा। मैरिज टाइम बहुत अच्छा, मैरिज मैरिज वगैरह अगर नहीं हुई है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ठीक है, और एसेट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, या बेटी का जन्म हो सकता है अगर इस प्रकार की कंडीशन है घर में तो। ठीक है, गुड एंड गुड फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा। मतलब ये 2.5 साल जो है इनके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छी रहने वाली हैं। ठीक है, एंड घर इनकम जो है वो बढ़ेगी। एंड हाउस व्हीकल से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ वर्क हो सकता है या खरीदारी हो सकती है। ठीक है, एंड वेल्थ आने का पूरा पूरा सिग्निफिक वो है, कह सकते हैं कि वेल्थ आएगी ही आएगी इस बार। जो 2.5 साल तक खूब बढ़िया समय है इनके लिए। ठीक है, और घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन का भी योग है इनका, कि घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिट है मरकरी पर से भी होगा इनके लिए। और अगर ये स्टूडेंट हैं या प्रिपरेशन करें किसी एग्जाम्स वगैरह की, जो गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। सो फॉर स्टूडेंट्स गुड एजुकेशनल सक्सेस मिलेगी इनको। डिले होंगी, देरी होगी चीज़ों में जो, बट विद कोऑपरेशन ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स ये सफलता प्राप्त करेंगे। नीचे में गेट न्यू डिग्रीज एंड नॉलेज, और इनको कोई ना कोई नई डिग्री मिलेगी इन 2.5 सालों के अंदर अंदर, या कोई ट्रेनिंग मिलेगी या बिजनेस सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मतलब एजुकेशन की फील्ड में इनको सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, योग हैं। और साथ साथ अगर ये अपना खुद का काम करते हैं तो उस बिजनेस में भी, अगर वो टीचिंग से रिलेटेड है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इनको सफलता मिलने की संभावना है इनको। एंड गुड फॉर सिबलिंग्स, भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा, स्पेशली जो यंगर सिबलिंग हैं, सबसे जो छोटे होते हैं। ठीक है, एंड कमर्शियल लैंड के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम इस पीरियड को देखें काम के परस्पेक्टिव से तो काफ़ी अच्छा पीरियड है। ठीक है, एंड अगर हम इनके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो अच्छा, यहाँ पर ये जो ट्रांजिट रहेगा ये राहु के ऊपर से भी रहेगा, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि 70% टाइम गुड रहेगा, 30% थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है या लीगल इशू हो सकता है इस समय पर। ठीक है,
एंड नेचर में इन्वॉल्व इन सैडो एक्टिविटीज, कुछ सैडो एक्टिविटीज जैसे कि मीडिया से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं, मतलब जो राहु से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज होती हैं वो सब राहु के अंडर में आ जाते हैं, इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। ठीक है। एंड अनएथिकल वर्क कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है। वर्क एट फॉरेन प्लेसेस पे काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट होगा इस समय राहु के ऊपर से भी होगा, तो फॉरेन प्लेसेस पे भी वर्क कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। एंड इसके साथ साथ परचेस ऑफ व्हीकल, किसी वाहन को खरीद सकते हैं। एंड हैज टू अटेंड और डू डेथ सेरेमनीज, और इनको कोई ना कोई डेथ सेरेमनीज वगैरह अटेंड करनी पड़ेगी इन 2.5 सालों के अंदर अंदर, स्पेशली अपनी फैमिली में। ठीक है। इनकी अगर दादा या दादी जो भी हैं उनकी डेथ हो सकती है, तो उस प्रकार से ये डेथ को इंडिकेट करता है, क्योंकि राहु डेथ का भी कारक है। एंड फॉरेन ट्रेवल्स के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। इन 2.5 सालों में इनकी जो फॉरेन ट्रेवल्स भी होने वाली है, तो काफी अच्छा समय रहेगा। ठीक है। तो राहु है शुरू में डिले दे सकता है, शुरू में थोड़ी बहुत इनिशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा चलेगा, और ऑनलाइन जॉब या बिजनेस करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर ये किसी एमएनसी कंपनी में ट्राई करते हैं या इन्होंने सोच रखा है, तो ये अत्युत्तम समय है इनके लिए। एंड फॉरेन ट्रेवल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। वर्क एट फॉरेन प्लेसेस पे बहुत अच्छा समय है, तो ये जो अपना काम करेंगे कहीं ना कहीं फॉरेन प्लेसेस पे नई और न्यू ओपनिंग होगी इनके काम में, जो कोई ना कोई, क्योंकि राहु ओपनिंग को दिखाता है, तो काम में इनके में न्यू ओपनिंग होने वाली है इस वर्ष में। अब समय आ गया इनका न्यू ओपनिंग का, तो इनकी कोई ना कोई न्यू ओपनिंग होने वाली है काम में, जो बस इनको थोड़ा सा जैसे कि अपने आप को इलीगल एक्टिविटीज से, रॉन्ग एक्टिविटीज से बचाना है, क्योंकि राहु इन चीजों का कारक है, तो गलत चीजें भी करवा सकता है आपको आपसे, तो उन चीजों से आपको सावधानी बरतनी है। वही हम बात करें अगर जातक के बारे में। ठीक है। तो जातक के लिए समय कैसा रहेगा, ये तो हो गया इनके प्रोफेशन के बारे में। इनके लिए समय कैसा रहेगा, तो ये जो ट्रांजिट है स्पेशली जुपिटर का अगर हम देखें, तो ये इनके मून पे से ट्रांजिट होने वाला है। मतलब कि 15 मई से स्टार्ट हो गया है मून से, तो इनका जो अभी जुपिटर है वो यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, जिस वजह से इनके लिए अच्छा भी है और हल्का फुल्का सा थोड़ा सा हम कह सकते हैं बुरा भी हो सकता है। जैसे कि क्योंकि मून ब्लेम्स का कारक है, आरोपों का कारक है, इस समय में इनके ऊपर ब्लेम्स लग सकते हैं, लेकिन ये भी 100% श्योरिटी है कि चेंज ऑफ प्लेस तो होगा ही होगा, चाहे वो घर बदले या जहाँ ये निवास करते हैं उस चीज को छोड़ के जाएं, रेजिडेंस को बदलें या सिटी को बदलें या जॉब को बदलें, बदलाव तो होगा। इस साल इनके लिए चेंज का योग है एक्चुअली, जो 100% चेंज होगा इस मई से और अगले मई तक जो। ठीक है। अच्छा, साथ साथ लिटिगेशन, कुछ आरोप भी लग सकते हैं, उस चीज के बारे में थोड़ा सावधानी बरतनी है इनको। ठीक है। वर्क फील्ड से रिलेटेड या किसी फॉरेन पर्सन से रिलेटेड इनके ऊपर आरोप लग सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी, बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत। ठीक है। एंड ट्रेवल टू सम प्लेसेस, यात्रा को तो 100% योग है, वो मैंने बता ही दिया, स्पेशली वाटर प्लेसेस की, कहीं ना कहीं जैसे कि गंगा स्नान हो जाए, तीर्थ स्नान, स्पेशली जो पानी की जगह है उन पर इनका घूमना फिरना जरूर होगा। ठीक है। और इनकी जो मम्मी है इस वर्ष वो खूब उनकी भी ट्रैवलिंग होगी, और काफी तीर्थ स्थान वगैरह पर घूमने जा सकती हैं, या ट्रैवलिंग, मम्मी के लिए भी ट्रैवलिंग का समय है, और मम्मी जो डेवटी हो जाएंगे, मतलब भगवान में ज्ञान ध्यान में पूजा पाठ में और ज्यादा मन लगेगा, उनका ध्यान लगेगा। और अगर इस समय इनके किसी बच्चे वगैरह की प्लानिंग है तो वो फीमेल चाइल्ड होने का ज्यादा प्रॉमिस है। एंड इनकी लाइफ में इस वर्ष महिलाएं ज्यादा होंगी, मतलब महिलाएं उनसे घिरे रहेंगे इस वर्ष, कुछ भी काम करें कहीं पर भी हो, ज्यादातर आसपास महिलाएं इनको देखने को मिलेंगी। और अगर हिडन अफेयर्स के लिए भी ये समय उचित होता है, अगर कोई व्यक्ति है जैसे उसका हिडन अफेयर्स का भी हमारा कब हो सकते हैं कब नहीं हो सकते, तो ये समय काफी अच्छा रहता है। ठीक है। हिडन अफेयर्स भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि 100% ही हो ऐसे, लेकिन चांसेस काफी ज्यादा बनेंगे यहाँ पर। एंड चीटिंग भी हो सकते हैं, तो चीटिंग से सावधानी रखें, कोई ना कोई चीटिंग भी हो सकती है आपके लिए, तो ये ध्यान रखना आपको। एंड कोल्ड रिलेटेड हल्की फुल्की जैसे थोड़ी सर्दी खांसी जुकाम इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ट्रांसफर, अगर ये चाहते हैं कि भाई मेरी जॉब कब बदले, कब बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो ये अत्युत्तम समय है इनकी जॉब चेंज होने के लिए, इस 15 मई से अगले 15 मई तक इनकी जॉब 100% चेंज होने वाली है, लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट रहेगा इनका जुपिटर का, जो चेंजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जुपिटर जो है ये जो ट्रांजिट करेगा यहाँ से, ये सन मार्स मरकरी, और क्योंकि ये इस प्रकार से भी ट्रांजिट करेगा यहाँ से जो। ठीक है। तो ये जो ट्राइन में आ रहा है यहाँ पर, सो सन मार्स मरकरी और जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन बना है यहाँ पर, तो हम ये कहेंगे कि सन पे से भी जाएगा कहीं ना कहीं, तो सन को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है।
तो हम ये कहेंगे कि सन के ऊपर से सन को भी, क्योंकि वो ट्राइन में आ जाएगा सन के में, इस वजह से सेलिब्रेशंस इन फैमिली होने वाले हैं। एंड सोज द एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल सन, और सन भी जो एक्टिवेट हो जाएगा अभी इनकी कुंडली में। एंड इवेंट्स कैन हैपन रिलेटेड टू गवर्नमेंट, सरकार से जुड़े हुए कोई ना कोई चाहे वो मतलब कार्य होंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, इनको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ कोई वर्क है, कोई काम नहीं हो पा रहा है अब तक जो, तो वो काम होने के बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे, इनको मौके मिलेंगे। नेम फेम का समय है इनके लिए, नेम फेम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा अपने चीजों में जो वर्क में। ठीक है, एंड फादर जो है वो भी डिवोशनल हो जाएंगे, फादर की भी ट्रैवल वगैरह होंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा ये इनके कहीं ना कहीं सन को भी कनेक्ट करेगा, तो इसलिए इनके लिए अति उत्तम टाइम है अगर हम कहें। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी, और गवर्नमेंट से सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड हायर अथॉरिटीज 100% मिलेगा इनको जो। तो और अगर बात करें कि मरकरी को भी कहीं कहीं टाइम में कनेक्टेड है, तो इस वजह से गुड टाइम फॉर एजुकेशन एंड बिजनेस। बिजनेस सक्सेस के लिए एंड एजुकेशन के लिए तो बहुत ही उत्तम समय है। सक्सेस इन एग्जाम्स एंड एजुकेशन, एंड जो इनकी यंगर सिबलिंग्स है वो भी, उनको प्रॉस्पेरिटी मिलने की संभावना है इस समय, इस साल के अंदर अंदर। एंड सपोर्ट फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन्स, गेन्स फ्रॉम लैंड डील्स, खूब ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ज्ञानी व्यक्तियों से, प्रोफेशनल्स से सपोर्ट मिलेगा इनको जो। एंड नए लोगों से फ्रेंडशिप होगी, रिलेशनशिप्स बनेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट का योग है, एजुकेशन में सक्सेस का योग है इनका जो इस साल। ठीक है, बिजनेस लर्निंग, अकल्ट साइंसेज और ज्योतिष वगैरह सीखने का भी अत्युत्तम योग है, ज्योतिष वगैरह में और सफलता मिलेगी इनको। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि मार्स पे सिर्फ ट्रांजिट होगा, तो मार्स थोड़ा सा हल्का सा कुछ खराब समय, ज़्यादा अच्छा समय हम कहेंगे। सो डिस्प्यूट्स वगैरह थोड़े बहुत हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, टेक्निकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, और थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा जिद्दीपन सा हो सकता है। सो कीप्स अवे फ्रॉम कलीग्स एंड फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा फ्रेंड्स वगैरह से, कॉलीग्स वगैरह से दूर रहने की, जिससे कि लड़ाई झगड़े में थोड़ा कम मतलब पड़े आप जो। ठीक है, एंड स्टार्ट्स डूइंग एक्सरसाइज स्पोर्ट्स, और इस वर्ष से कोई ना कोई एक्सरसाइज वगैरह करना भी शुरू कर देंगे, स्पोर्ट्स वगैरह करना शुरू कर देंगे, जिम वगैरह कर सकते हैं। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय, अगर किसी कंपटीटिव एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में कंपटीटिव एग्जाम्स में सफलता का योग इनका बहुत अच्छा है, क्योंकि मरकरी और मार्स अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन साथ साथ इनको कंपटीशन के लिए कंपटीटिव भी बनाता है जो, तो ये कंपटीटिव माइंडेड रहेंगे। एंड ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है घर में, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, अगर सोच रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं तो वो अति उत्तम समय है, अब होकर रहेगा। ठीक है, एंड टेक्निकल स्किल्स जॉब के लिए बहुत अच्छा है, अगर मान लीजिए इनको आर्मी से पुलिस से रिलेटेड कोई वर्क करना है, या इनके कोई जॉब वगैरह के ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो इस समय में जरूर ट्राई करके देखें, अगर होना होगा तो 100% होगा। ठीक है, क्योंकि मार्च ही वो टाइम होता है हमारे लिए जब हमें पुलिस में या आर्मी में हमें सफलता दिलाता है, तो इस समय में जरूर ट्राई करना चाहिए, अगर सारी क्राइटेरियाज फॉलो करते हैं, अदर ग्रह भी प्लैनेट्स भी अगर इनको सपोर्ट करते हैं तो। सो काफ़ी अच्छा समय है। ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का चोट वोट का भी समय रहेगा, आर्ग्यूमेंट का समय रहेगा, एंग्री नेचर वगैरह अपने आप ही स्वभाव ऐसा हो जाएगा, गुस्सैल स्वभाव जो इनका। ठीक है, और नेक्स्ट है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट जुपिटर से होगा तो अति उत्तम बात है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट जब जुपिटर से होता है तो जुपिटर हमारे लिए लक का कारक है, भाग्य का कारक है, और उस ईश्वर का साथ का कारक है। सो वेरी गुड टाइम फॉर नेटिव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, अब ये खुद के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपने ऊपर विकास, अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे, अपनी कमियों को समझ पाएंगे, अपने डेवलपमेंट को, अपने अपने आप की तरक्की कर पाएंगे कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। नेम एंड फेम मिलेगा इनको जो, भाग्य का साथ मिलेगा। गुड फॉर फैमिली प्लानिंग, अगर फैमिली प्लानिंग करते हैं, अब तक प्रॉब्लम चल रही थी तो अब वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। फैमिली प्लानिंग के लिए भी अति उत्तम समय है। अगर इनके घर में इस समय पर कोई बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, मान लीजिए मैरिड है और इस समय कोई बच्चे का जन्म होता है, तो वो बच्चा अति उत्तम रहेगा, भाग्यशाली रहेगा इनके लिए। एंड क्योंकि वो इनके पास्ट कर्मों के अच्छे रिजल्ट्स की वजह से वो बच्चा इनको मिलेगा। एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक कार्य होंगे घर में, जो कोई ना कोई पूजा पाठ कर्म कांड कुछ ना कुछ जरूर होगा। सपोर्ट फ्रॉम गॉड एंड गुरुज, भगवान से सपोर्ट मिलेगा और इनको गुरुओं से भी सपोर्ट मिलेगा इनको जो। एंड गो टू टेम्पल्स, मंदिर वगैरह जाना इनका स्टार्ट हो जाएगा, या किसी होली तीर्थ स्थान पे भी जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा समय, गुड टाइम है, और मेल प्रोजनी के लिए भी अत्युत्तम समय है। इसके अलावा कहीं ना कहीं इसी ट्राइन में, क्योंकि सैटर्न इनके जो है रेट्रोग्रेड हैं, तो सैटर्न रेट्रो होने की वजह से यहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो यहाँ से भी सीधा सीधा एक से जुपिटर से कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्योंकि सैटर्न भी एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पर जो, तो इस वजह से क्या होगा, गुड हेल्थ
ओके गुड, मतलब हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं हल्के फुल्के, बट एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखें, काम के हिसाब से देखें तो अति उत्तम समय रहेगा इनके लिए। प्रमोशन फॉर नेटिव, इनके लिए नेटिव प्रमोशन का बहुत ज्यादा योग बना हुआ है। 100% जॉब चेंज होगी ही होगी, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। नेम फेम घर में कार्य, कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य होगा ही होगा इन सब चीजों से रिलेटेड जो है। बिकॉज जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, तो बढ़ोतरी होगी होगी, कार्य बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी इनकी जो, ठीक है ना। चेंजेस भी होंगे उसमें, नौकरी में जो चेंज होंगे, अब तक ये परेशान बहुत चले होंगे, तो अब वो उन चीजों में इनको सफलता मिलने वाली है। स्मूथ पीरियड करियर होगा, करियर काफी अच्छा रहेगा। कुड बी चेंज इन जॉब, जॉब चेंज होगी, प्रोफेशन चेंज होगा, एंड ठीक है, तो ये अति उत्तम समय रहेगा इनका। एंड ट्रांसफर वगैरह के लिए भी अगर हम कहें तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो अति उत्तम समय है इनके लिए। अगर हम इनके लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इनका जो जुपिटर था वो केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा था, जिस वजह से इन्होंने इल हेल्थ का सामना किया होगा। इनको, इनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहा होगा, हो सकता है कुछ सर्जरी भी हुई हो, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कोई डिवाइन नॉलेज भी प्राप्त की होगी, जैसे कि ज्योतिष से जुड़ा हुआ कोई काम किया हो, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक गेन्स बहुत ज्यादा नहीं हो पाए होंगे, अगर जो होंगे भी तो पैसा वगैरह जो भी है वो बहुत ज्यादा खर्च हुए होंगे। और क्योंकि ये जो केतु था जब ट्रांजिट इसके ऊपर से था, इन्होंने काम के सिलसिले में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना कर किया होगा, ठीक है। क्योंकि केतु के साथ में यहाँ पर सैटर्न का भी कॉम्बिनेशन, इस वजह से इनके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी इनको जो, और हो सकता है जो जॉब चेंज करने के, छोड़ने के बार बार मन में विचार भी आए होंगे, और हो सकता है इन्होंने काम भी छोड़ दिया हो, बंद कर दिया हो, क्योंकि केतु है, केतु काट देता है, छोड़ देता है, सबको छुड़वा देता है, मोक्ष का कारक है ना। और साथ साथ मतलब जो धन है, जो वाहन वगैरह है, उसमें भी बहुत ज्यादा इनको, जो वेल्थ के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा ईयर नहीं रहा होगा इनका जो, ठीक है। सो इनके जो मेटेरियलिस्टिक गेन्स रहे होंगे वो खर्च ज्यादा हुए होंगे बजाय इनके पास आने के जो, एंड परस्यूट्स, ठीक है। लेकिन अच्छा किस सेंस में था, जैसे कि कानून की पढ़ाई करने के लिए वो वर्ष बहुत अच्छा रहा होगा इनके लिए, अगर ये कानून से जुड़े हुए कुछ कार्य किया होगा इन्होंने तो, या ज्योतिष से जुड़ा हुआ, बहुत ज्योतिष से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इन्होंने चीजें की होंगी, सीखी होंगी, अगर ये इंटरेस्टेड रहे हैं, जैसे कि इनकी कुंडली में योग भी है। स्पिरिचुअलिटी, तीर्थ यात्रा वगैरह इन्होंने कहीं की होगी, कहीं ना कहीं गंगा स्नान किया हो, सर्जरी हुई हो सकती है, या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अगर इन्फेक्शंस रहे होंगे इनको जो, स्पेशली यूरिनरी इन्फेक्शन, क्योंकि वीनस हमारे यूट्रस का कारक भी है, यूरिनरी का कारक है, ठीक है। इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स का कारक है, तो उसके लिए भी। एंड सैटर्न हमारे गॉल ब्लैडर का कारक भी है, तो इन बॉडी पार्ट्स में इनको ब्लॉकेज रही हो, या इनको प्रॉब्लम आई हो, हेल्थ इश्यूज रहे हो। और क्योंकि जो केतु है वो इनके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड राशि में बैठा हुआ है, नॉट हाउस में, तो इस वजह से इनको गले से रिलेटेड भी इनको प्रॉब्लम्स रही होंगी पिछले साल में। और एंड ऑफ समथिंग, मतलब जब केतु पे से जाता है तो किसी न किसी का अंत होता है, जैसे कि जॉब हो तो उसका अंत हो जाएगा, बिजनेस करें तो उसका, फैमिली सर्कल में से भी, या डेथ हुई हो किसी की फैमिली में, अगर डेथ नहीं हुई होगी इनकी फैमिली में तो स्पेशली नाना की तरफ, मतलब इनके नाना की तरफ किसी न किसी की डेथ हुई होगी इस वर्ष में जो, और इनको डेथ सेरेमनी भी कहीं ना कहीं इन्होंने जाना पड़ा होगा, अटेंड करने पड़े होंगे इनको जो। इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स हैं इनसे दूर हो गए होंगे इस वर्ष में जो, या तो किसी की डेथ हुई हो, या फिर वो इनके पास से, जो इनके पास रह रहे होंगे वो इनसे दूर गए होंगे रहने के लिए कहीं ना कहीं पर, ठीक है। सो ब्लॉकेज इन बॉडी पार्ट भी देता है केतु, नर्वस डिबिलिटी देता है, एंड ऑफ समथिंग कर देता है, सो डेथ इन फैमिली वगैरह, एंड ऑफ मैरिज, एंड ऑफ डिजीज। और ये भी अच्छा है कि इसी समय में, केतु के समय में, इनकी किसी न किसी बीमारी का अंत भी हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि ये बताते हैं कि इनके गॉल ब्लैडर की जो थैली थी उसमें जो स्पेशली मतलब स्टोन्स थे काफी, वो भर चुकी थी, तो वो इनका ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी उसकी जो, तो एंड ऑफ डिजीज भी था यहाँ पर जो, तो वो बीमारी जो थी जो इनको बहुत लंबे समय से चली आ रही थी और अब तक पता भी नहीं था इनको, इन्होंने कई अल्ट्रासाउंड भी कराए थे तब भी इनको पता नहीं चल पाया था, तो उसका भी अंत हुआ इनका जो, ठीक है। सो और बताने के लिए देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनका फॉरेन जाने का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में जो है इनका राहु बैठा हुआ है, जब जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में राहु होता है, ठीक है, तो ऐसे जातक की जो मतलब फॉरेन जाने में बहुत ज्यादा रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है उस जातक को, मतलब जो अपना जन्म स्थान से भी ज्यादा फॉरेन प्लेस बहुत अच्छा लगता है, बाहर रहने का बहुत मन करता है उसका, जो बाहर जाने का, घूमने फिरने का, लंबे समय तक बाहर रहने का भी योग है इनका। और फिर उसके ही नेक्स्ट हाउस में तुरंत क्या है, इनका मून भी है, ठीक है। तो मून भी ट्रैवल को दिखाता है, तो फॉरेन ट्रैवल के लिए यहाँ पर, और वर्क प्लेस से रिलेटेड स्पेशली, क्योंकि नेक्स्ट हाउस में फिर ट्रैवल किससे जुड़ी होंगे, सन सैटर्न से रिलेटेड, मतलब कि जॉब से रिलेटेड इनकी ट्रेवल्स का खूब ज्यादा अच्छा योग है, ठीक है। तो अब इनके अगर हम बात करें कि आने वाली ये जो ईयर है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, नेक्स्ट ईयर है वो भी अति उत्तम रहने वाली है इनके लिए,
ठीक है, इन्होंने कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा कष्ट सहे होंगे, ठीक है, लेकिन अब उन सब चीज़ों का इनको रिजल्ट मिलने वाला है। सो ये इनके बारे में है, और अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो जो जिस जातक के जो जितना पूछना चाहता है वो हम उतना ही बता सकते हैं, ठीक है, या उतना ही बताना चाहिए। और बाकी अगर आप किसी को भी अपनी कुंडली दिखवानी है तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल।